नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें प्रमुख बंदरगाह के देखेंगे जो एग्जाम में पूछ देता है। अब एक कंटिन्यू सीरीज रखा जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है पहला कि वर्तमान में भारत में 13 बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 को समुद्री हैं और एक नदी तट पर बंदरगाह है, जिसे एक कोलकाता का हल्दिया वाला है ना, कोलकाता का वो है नदी पे बना हुआ और 12 समुद्री तट पर हैं। ठीक है, इसे हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक पश्चिमी बंदरगाह, एक पूर्वी बंदरगाह। पश्चिमी मतलब कि मुंबई गुजरात एरिया की तरफ का, कर्नाटक गोवा की तरफ का, और पूर्वी ये आंध्र प्रदेश हुआ और उड़ीसा हुआ, कोलकाता हुआ, ये सब आ जाएंगे पूर्वी में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमने एकदम सीरियल वाइज लिखा है ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे ये पश्चिमी तट है ना, तो पश्चिमी तट में सबसे ऊपर आएगा कांडला, या जिसका नाम बदल के कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, ये गुजरात में है। ठीक है, कांडला जो बंदरगाह है जिसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, वो कहाँ है? गुजरात में है। मुंबई में कौन सा है? तो मुंबई में तो एक मुंबई बंदरगाह है ही, एक है नया अभी बना है नावा सेवा। ठीक है, नहावा सेवा। ठीक है, इसका भी नाम मतलब कि बदला है और नाम रखा गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JNPT। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और मुंबई ये दोनों कहाँ हैं? मुंबई महाराष्ट्र में ही है। दूसरा का है मरमगांव बंदरगाह। तो मरमगांव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में है मरमगांव बंदरगाह। तो देखिए ऊपर से एकदम सीरियल में लिखा हूँ, ऊपर गुजरात है तो गुजरात में कांडला या दीनदयाल, फिर नीचे मुंबई तो मुंबई, और उसी मुंबई के ठीक नीचे वाला है नवा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। फिर उसी के नीचे मुंबई के नीचे आता है गोवा, तो गोवा में है मरमगांव बंदरगाह। ठीक, फिर देखिए मंगलुरु कर्नाटका में पड़ता है, जिसे न्यू मंगलुरु बंदरगाह या मंगलुरु कहते हैं। ठीक है, तो मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में आता है, उसके ठीक नीचे आता है कोचीन बंदरगाह केरला में। ठीक, तो ये मंगलुरु और कोचीन आ जाएंगे आपके नीचे। ठीक है, मरमगांव और मंगलुरु और कोचीन। ओके, ये हो गया पश्चिमी का। अब देखते हैं पूर्वी का। पूर्वी में देखिए, पूर्वी में भी कोलकाता से स्टार्ट करते हैं। तो कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिमी घाट पर, इसे हाल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक, तो एक है कोलकाता वाला, तो ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह। पारादीप जो है उड़ीसा में, इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो उड़ीसा में। विशाखापट्टनम वाला पूछता है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, इसकी विशेषता भी है, आगे बताऊंगा। तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में, अरे सॉरी आंध्र प्रदेश में है। ओके, फिर ये दो अभी नया ज़्यादातर पूछ रहा है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह, तो ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम और कृष्णापट्टनम ये दोनों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और चेन्नई वाला बंदरगाह तो चेन्नई में, या चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में दो है, आपको एन्नोर याद रखना है और चेन्नई। ठीक है, एन्नोर को कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। अच्छा हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, एक राजर। ठीक है, ये भी पूछता है राजर। ठीक, क्या? राजर, एन्नोर वाला राजर। और फिर इसके नीचे आता है लास्ट में तमिलनाडु में, तो से तमिलनाडु और तो से तूतीकोरिन। ठीक है, तो से तमिलनाडु और तो से तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। तो हम लोग देख लिए दोनों, पूर्वी और पश्चिमी, क्योंकि जहाँ समुद्र रहेंगे वहीं बंदरगाह रहेगा। तो कांडला देखे थे जो गुजरात में था, मुंबई वाला महाराष्ट्र में था, नवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में था, मरमगांव गोवा में था, और ये मंगलुरु अपना कर्नाटका में था, और कोचीन केरला में था। ऐसे ही पूर्वी तट में कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में ही था, पारादीप उड़ीसा में था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में था, कृष्णपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में था, चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में भी था, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में था, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में था। ठीक है, तो चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु और तूतीकोरिन तमिलनाडु, तीनों तमिलनाडु में है। ठीक, एन्नोर, तूतीकोरिन और चेन्नई। तूतीकोरिन सबसे नीचे है। अच्छा, अब कुछ और इनसे महत्वपूर्ण बात पूछता है कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता वाला सबसे पुराना बंदरगाह है।
सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कहाँ कौन सा है, मतलब कि जहाँ सबसे ज़्यादा कंटेनर उतारा जाता है, जो मालगाड़ी पर नहीं कंटेनर रख के जाता है उसी को कंटेनर बोलते हैं। तो वो है नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू, जो मुंबई वाला है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वाला जो है वो विशाखापट्टनम सबसे गहरा भी है, उसे सुरक्षित भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मान लीजिए कि ये जो ऐसे ये जो यहाँ पर बंदरगाह है, यहाँ पे ये वाला जो बंदरगाह है, इसके आगे ठीक थोड़ी सी एक पर्वत, थोड़ा सा एक द्वीप जैसा है, तो इसे डॉल्फिन नोज भी कहते हैं। तो इससे ये थोड़ा सा सुरक्षित भी है और सबसे गहरा भी है। ठीक, फिर सबसे व्यस्त बंदरगाह, तो सबसे व्यस्त बंदरगाह तो ये कांडला है, जो दीनदयाल उपाध्याय वाला है, उसके लिए गुजरात में जो पड़ता है। एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता है। ठीक है, एकमात्र नदी जो वाला है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से मिलकर बनता है, तो कौन सा है, कोलकाता है। ठीक है, तो आप बताइए आपको ये कैसा वीडियो लगा, छोटा में एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।